भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं, ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाते। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना, या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है। अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना सामान्य सी बात है। किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन, दूसरे को दुख होगा ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? स्वयं विचार कीजिए। परंपरा में धर्म बसता है और परंपराएं ही धर्म को संभालने का कार्य करती हैं, ये सत्य है। पर क्या केवल परंपरा ही धर्म है? विचार कीजिए। सत्य तो यह है कि जिस प्रकार पाषाण में शिल्प होता है, उसी प्रकार परंपरा में धर्म होता है। इस पत्थर में शिल्प है, ये पत्थर शिल्प नहीं। शिल्प को उजागर करने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है, अनावश्यक भागों को दूर करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार परंपराओं में धर्म ढूंढना पड़ता है। जिस प्रकार इंद्र पूजा की परंपरा को तोड़कर गोवर्धन पूजा का धर्म ना ढूंढा जाता, तो यादवों को उनकी मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाता। अर्थात परंपरा को पूर्णता छोड़ देने वाला धर्म से वंचित रह जाता है, और परंपरा का अंध अनुकरण करने वाला भी धर्म को प्राप्त नहीं कर पाता। कहते हैं हंस के पास नीर क्षीर विवेक होता है। दूध में मिले पानी को छोड़कर केवल दूध ही ग्रहण करता है। तो क्या सच्चा धर्म प्राप्त करने के लिए हृदय में ज्ञान से जन्मा विवेक आवश्यक है? और ऐसे विवेक के बिना जिसे धर्म मान भी लिया जाए, जो वास्तव में धर्म ना भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है।
महाभारत का ये युद्ध, महाभारत की ये कथा अनेक सत्यों को प्रस्थापित करती है। महानतम सत्य ये कि अलगपन और भिन्नता ही अधर्म का मूल है और एकात्मता ही धर्म का आधार है। कैसे? स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य का हृदय सुख की आशाओं से, सत्ता और संपत्ति की इच्छाओं से घिरा रहता है सदा। किंतु सामान्य रूप से मनुष्य अपने माता पिता, संतानों, भाई बहन या पत्नी के साथ उचित व्यवहार ही करता है, कोई अन्याय नहीं करता। वो सुख और संपत्ति को समान भागों में बांटकर भोगता है, क्योंकि वो ये जानता है कि उसके सुख का आधार है उसका परिवार, उसके सुख का कारण है उसका परिवार। मनुष्य ये भी जानता है कि उसका सुख समाज से आता है, किंतु वो समाज के साथ अन्याय कर लेता है, समाज का शोषण कर लेता है, क्योंकि वो समाज को अपने सुख का कारण नहीं मानता, वो समाज को अपने सुख का साधन मानता है। भेद है तो कारण और साधन में। मनुष्य को जब ये बोध हो जाता है कि सारा संसार परमात्मा का ही रूप है, प्रत्येक जीव परमात्मा का ही अंश है, अर्थात कोई पराया नहीं, सब अपने, ये सारा संसार अपना ही है, अपना ही परिवार है, तो क्रोध का कोई कारण ही नहीं रह जाता। सारे संघर्ष, सारा वैर, सारा प्रतिशोध नष्ट हो जाता है। अंतर में परमात्मा और संसार में एकात्मता, यही धर्म का मूल सिद्धांत है। महाभारत की ये यात्रा क्रोध से बोध की यात्रा है, भिन्नता से एकात्मता की यात्रा है। भूमि पर वास करने वाली प्रजा जब तक इस महाभारत की कथा को अपने स्मरणों में जीवित रखेगी, तब तक ऐसा विध्वंस पुनः नहीं होगा। कोई भी शक्ति इसकी महत्ता का वस्त्र हरण नहीं कर पाएगी। इस यात्रा में मेरे साथ प्रवास करने वालों को मैं अभिनंदन देता हूं। उनके हृदय में धर्म का बीज कल्याण, संसार का कल्याण। ओम सहना भवतु। ईश्वर हमारा रक्षण करे। सहनो भुनक्तु। हम सब मिलकर सुख भोगे। सहवीर्यम करवावहे। एक दूसरे के लिए प्रयास करें। तेजस्विनावधितमस्तु। हम सबका जीवन तेज से भर जाए। मां विद्विषावहे। परस्पर कोई द्वेष या ईर्ष्या ना हो। मनुष्य के हृदय में भय का साम्राज्य रहता है सदा। कभी संपत्ति के नाश का भय, कभी अपमान का भय, कभी अपनों से छूट जाने का भय। इसीलिए भय का होना सबको स्वाभाविक ही लगता है। क्या कभी विचार किया है, जो स्थिति अथवा वस्तु भय को जन्म देती है, क्या वहीं से वास्तव में दुख आता है? नहीं, ऐसा तो कोई नियम नहीं। और सबका अनुभव तो ये बताता है कि भय धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता। भय केवल आने वाले दुख की
कल्पना मात्र